आज का हमारा यह प्रश्न है कि नवरात्रि का अर्थ क्या है? ऐसा है कि ये थोड़ा सा उच्चारण में वो आ गया है, कृति आ गई है। नवरात्रि शब्द यहाँ नहीं है, यहाँ नवरात्र शब्द है। तो रात्र का अर्थ होता है दिन और रात मिलाकर के, अर्थात अहोरात्र, एक बार। तो नवरात्र शब्द का अर्थ होता है 9 दिन, अर्थात भगवती पराम्बिका जो जगदम्बा श्री भगवती दुर्गा हैं, उनका चूंकि 9 स्वरूपों में उपासना का विशेष विधान है, तो ऐसे 9 दुर्गा की उपासना के जो 9 दिवस हैं, उन 9 दिवस को नवरात्र कहते हैं। आजकल जैसे कि बहुत बार जैसे सोशल मीडिया वगैरह चल रहा है, तो उसमें कई बार ये आता है कि आपने जैसे हमने इस चीज़ को देखा है कि कई बार लोग पोस्ट करते हैं कि अब आने वाली है गुप्त नवरात्रि, अब आने वाली है देव नवरात्रि, और बाकी हम लोग तो जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आती ही आती है। तो मैं आपसे बस ये दर्शकों की तरफ से जानना चाहता था कि साल में इस तरीके की कितनी नवरात्रि आती हैं और कब कब आती है? देखिए, भगवती के उपासना के विशेष विधान हैं, उन उपासना विधानों के अनुरूप ही नवरात्र है। तो प्रमुख रूप से 4 नवरात्र कहे जाते हैं। तो उसमें 2 गुप्त 2 प्रकट। तो उसमें जो प्रकट नवरात्र है उससे हम सभी परिचित हैं, शारदीय नवरात्र जो कि अभी आने वाला है, जो आ रहा है, और चैत्र का जो नवरात्र है, बसंतीय नवरात्र। तो ये जो 2 प्रकार के नवरात्र हम सभी जानते हैं, तो आते हैं। गृहस्थों के लिए शारदीय नवरात्र प्रमुख है, उनको गृहस्थों को शारदीय नवरात्र प्रमुख रूप से मनाना चाहिए, उत्सव के साथ मनाना चाहिए। उत्सव धर्मीय नवरात्र है वो। 2 नवरात्र जिसे गुप्त नवरात्र कहते हैं, वो जो भगवती के विशेष रूप में दशम महाविद्या आदि के रूप में जो उनकी विशेष साधना करते हैं, ऐसे साधकों के लिए, वो जो जन सामान्य लोग हैं उनके लिए वो नवरात्र नहीं है। जो भगवती के साधना में विशेष रूप से दीक्षित हैं, जो भगवती की विशेष उपासना करते हैं, ऐसे दशम महाविद्या की उपासना करते हैं, उनके उपासना के लिए एक माघ मास का शुक्ल पक्ष के जो 9 दिन होते हैं उसको गुप्त नवरात्र में गणना है, और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष जो 9 दिन होते हैं प्रथम, उनको भी गुप्त नवरात्र में गणना है। इनमें विशेष रूप से भगवती दशम महाविद्या की गुप्त नवरात्र में उपासना की जाती है। ये विशेष साधकों के लिए है, जन सामान्य के लिए नहीं। हमारे दर्शक यह भी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि पर माता के किन किन रूपों की पूजा होती है और वो कौन कौन से हैं? देखिए, बात यह है कि भगवती पराम्बिका आद्य शक्ति जो श्री दुर्गा हैं, भगवती दुर्गा का ही पूजन होता है। भगवती दुर्गा ही समस्त शक्तियों के रूप में, देवियों के रूप में संपूर्ण सृष्टि में अभिलषित हो रही हैं। समस्त नारी जगत ही भगवती का स्वरूप है। तो इसलिए एक विषय तो तात्विक दृष्टि से तो सभी दिन भगवती दुर्गा का ही पूजन का विशेष विधान है, लेकिन भगवती दुर्गा का जो स्वरूप है, हमने पहले बताया कि विभिन्न स्वरूपों में 9 स्वरूप प्रधान है, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। तो प्रथम दिन में हम लोग शैलपुत्री भगवती का पूजन करते हैं। शैलपुत्री भगवती चूंकि पार्वती शैलपुत्री हैं, हिमाचल राज्य की पुत्री हैं, इसलिए उनका पूजन होता है। और ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं। भगवती पार्वती ही भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने जब घोर तपस्या को अंगीकार किया और तपस्या किया एक पैर पर खड़े होकर के, तो उस समय जो उनको तपस्या का करने का स्वरूप था ब्रह्मचारिणी स्वरूप, ब्रह्मचारिणी कही गई। तृतीय दिन, तीसरा दिन 2 होता है नवरात्र का, उसमें हम भगवती चंद्रघंटा का पूजन करते हैं। भगवती एक चंद्र और घंटा धारण करती हैं, और असुरों को उन्होंने अपने घंटे के नाद से स्तंभित कर दिया और सबको संहार कर दिया। ऐसे भगवती तीसरे दिन चंद्रघंटा का पूजन करते हैं। तो जो चौथा दिन है नवरात्र का, भगवती कुष्मांडा का स्वरूप है, कुष्मांडा का पूजन होता है। 5वें दिन भगवती स्कंद माता का पूजन होता है। भगवती जो भगवान कार्तिकेय हैं, स्कंद हैं, उनकी माता के रूप में भगवती पूजित होती हैं। 6ठे दिन भगवती कात्यायनी के रूप में पूजित होती हैं। कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं, उनके तपस्या के द्वारा उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और महिषासुर का वध किया था। कल्प में भगवती कात्यायनी के रूप में भी कल्प में महिषासुर का वध किया, तो कात्यायनी के रूप में पूजी जाती हैं। जो भगवती का 7वां स्वरूप है, बड़ा उग्र स्वरूप है। रक्त बीज के वध के लिए भगवती ने कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। बड़ा विभत्स स्वरूप है, गर्दभ की सवारी करती हैं। शरीर में कंकालमय शरीर है, कंकाल दिखता है, पूरी अस्थियां, उनके जो चर्म आदि सूख गए हैं अस्थियों से और चिपके हुए हैं। दाढ़ निकला हुआ है, शरीर से विद्युत की कांति झलक रही है, बाल उनके खुले हुए हैं। तो ऐसा भगवती कालरात्रि के रूप में पूजी जाती हैं। 8वें में भगवती महागौरी के रूप में उनका पूजन होता है और 9वें दिन भगवती सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जाती है। ऐसा 9 दिन भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। इन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि
शक्ति साधना के लिए नवरात्रि को विशेष क्यों माना गया? जैसे कि हम लोग कई बार टीवी पर और कई जगहों पर देखते हैं ये चीज़ें कि बहुत से लोग अपनी शक्ति साधना के लिए नवरात्रि का ही इंतजार करते हैं। तो ये प्रश्न है, उसके लिए इसका विशेष महत्व क्यों माना गया? ऐसा है कि अपने यहाँ चूँकि ईश्वर जो परमात्मा है, उन परमात्मा की जो परमात्मा के स्वरूप है, 5 रूपों में परमात्मा अभिलषित होते हैं। कार्य विभाग से परमात्मा 5 रूपों को धारण करते हैं। तो उसमें पंचायतन स्वरूप देवताओं का बनता है, परमात्मा का बनता है। उसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, भगवान गणपति, भगवान सूर्य नारायण। तो अलग अलग देवताओं के स्वरूपों की उपासना के लिए अलग अलग दिन विशेष रूप से निर्धारित हैं। उन दिनों में देवताओं की वह शक्तियां विशेष रूप से बलवती हो जाती हैं, उस स्वरूप में ईश्वर बलवान हो जाता है। इसलिए जब हम ये जो नवरात्र है, इस नवरात्र में भगवान जो श्री परमात्मा है, ईश्वर है, जो परमात्मा ब्रह्म है, वो जो भगवती शक्ति के रूप में विशेष रूप से होता है। तो इसमें शक्ति उपासना का ये दिन है, शास्त्रों के द्वारा निर्धारित दिन है। इसमें हम ऐसा मतलब अपनी ओर से नहीं कुछ निर्धारित किसी ने किया है। ये वास्तव में ऋषि प्रणीत है, देव प्रणीत है, देवताओं का विधान है, ऋषियों का विधान है। ये हमें प्राप्त है किस दिन में, किस तिथि में, किस मुहूर्त में, किस देवता के किस स्वरूप की उपासना पर विशेष फलदायी होगा। तो नवरात्र देवी उपासना के लिए विशेष फलदायी है, विशेष फल देते हैं। इसलिए नवरात्र का विशेष महिमा है देवी उपासना के लिए, शक्ति उपासना के लिए। हम सभी लोगों को नवरात्र में प्रत्येक जो सनातन धर्मी हैं उनको शक्ति उपासना अवश्य में करना चाहिए। भगवान राम ने भी रावण को पराजित करने के लिए शक्ति उपासना किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी शक्ति उपासना किया। यहाँ तक कि महाभारत में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर और अर्जुन ने भी शक्ति उपासना की है। जब हम शास्त्रों में देखते हैं और अपने इतिहास में देखते हैं तो हमारे इतिहास में राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये सभी लोग शक्ति उपासना करते थे। तो हमें शक्ति उपासना विशेष रूप से नवरात्रि में करना चाहिए और हमें नित्य शक्ति उपासना करना चाहिए, क्योंकि जो शक्तिहीन प्राणी है उसका एक तो इस जीवन का अर्थ भी नहीं है, और जो शक्तिहीन है उसका शोषण भी होगा, उसी पर अत्याचार होगा। शक्तिमान शक्तिशाली व्यक्ति का कोई शोषण नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। इसलिए शक्तिशाली बनना हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रथम धर्म है। और शक्तिशाली तब हम बनेंगे जब भगवती पराम्बिका जो आदि शक्ति भगवती हैं उनकी हम पर कृपा होगी, और उनकी कृपा प्राप्ति का ये प्रमुख दिन। नवरात्रि पर घट स्थापना, कलश स्थापना का महत्व क्या है? देखिए, जो हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ में कलश स्थापना प्रमुख है, क्योंकि कलश जो होता है हमारे उस धार्मिक कृत्य का, संकल्प का, क्रियाकलाप का साक्षी होता है। उस कलश में वरुण आदि देवताओं सहित समस्त देवता विद्यमान होते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि, वायु, सर्प सभी देवताओं का कलश में आवाहन होता है। और कलश जहाँ स्थापित होता है वहाँ सभी देवता साक्षी रूप में विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए जब हम कोई क्रियाकलाप करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे उस कृत्य के देवता साक्षी होते हैं। इसलिए सभी धार्मिक अनुष्ठानों में कलश स्थापना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार नवरात्र में 9 दिन की जो साधना है, हम विशेष रूप से भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए साधना करते हैं और उस 9 दिन की कठिन साधना करते हैं। तो उस पवित्र कठिन साधना के साक्षी स्वरूप सभी देवताओं को हम लोग आवाहित करते हैं कलश में। इसलिए घट स्थापना का विशेष महत्व है नवरात्रि में। नवरात्रि पर जैसे लोग उपवास रखते हैं, और इसका उपवास मतलब नवरात्रि पर उपवास रखने का जो हमारा धार्मिक या वैज्ञानिक कारण क्या है, और हम यह भी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि पर जो उपवास रखा आता है या आम दिनों पर भी जो उपवास रखा आता है, या उपवास लोगों को किस प्रकार से रखना चाहिए। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि लोग, जैसे हमारे ही हिंदू धर्म का लोग मजाक इसलिए उड़ाने लगे हैं क्योंकि कई लोग उपवास तो इस प्रकार से रखते हैं कि वो सुबह उपवास के दिन में सुबह से खाना शुरू करते हैं और शाम तक का वो खाते ही रहते हैं, और वह यह बताते हैं कि उपवास में इन चीज़ों को खाने के लिए मान्य बताया गया, इन चीज़ों को खाने के लिए अमान्य बताया गया। तो हम यह जानना चाहते हैं उपवास का यह वैज्ञानिक महत्व क्या है, और उपवास हमें किस प्रकार से रखना चाहिए, या उपवास में अगर किसी को कुछ खाना है तो क्या खा सकता है और वह कितना खा सकता है। देखिए, मुख्य विषय यह है कि उपवास का अर्थ होता है निकट आसन बैठना। तो जब हम किसी देवता के निमित्त हम जब उपवास रखते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि उस देवता के निकट जाना, उस देवता की शक्ति को अपने अंदर स्थापित करना, आवाहन करके अपने अंदर उसको ग्रहण करना।
तो जब नवरात्र हो या अन्य कोई भी व्रत हो, जब हम उपवास करते हैं तो देखिए जो देवता हैं, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो किसके निकट जाएंगे? जो सच्चरित्र होगा, सत्यवान होगा, श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ आचार संपन्न होगा, जिसका इंद्रिय संयम होगा। तो विषय यह है कि इंद्रिय संयम होगा कैसे, मन चंचल कैसे, जो मन इतना चंचल है उस पर नियंत्रण कैसे होगा। उपवास से देवता प्रसन्न, जो हम उपवास में कुछ खाते पीते नहीं है उससे देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जब हम अपना इंद्रिय संयम कर लेते हैं और इंद्रिय संयम करके ईश्वर, उस देवता के, ईश्वर के उस स्वरूप में अपने मन को अधिष्ठित कर देते हैं, लगा देते हैं और उनका चिंतन करते हैं, उनके दिव्य लीला गुण चरित्र धाम का, तो देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि हमारी इंद्रियां संयमित रहें, मन चंचल ना हो। तो ये हमारी इंद्रियां संयमित कब रहेंगी, मन चंचल कब नहीं होगा? जब हमारे शरीर में ये अन्न नहीं जाएगा, जब हम कम खाएंगे तो हमारी इंद्रियों की चंचलता घट जाएगी। इंद्रियों की चंचलता घटने से हमारी एक देवता में एकाग्रता बढ़ जाएगी और हम उस प्रकार से अन्य विषयों में हमारा मन नहीं जाएगा। मन की एकाग्रता के लिए अपने हृदय को, अपने चित्त को उस देवता में अधिष्ठित करने के लिए हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। विषय यह है कि जितनी, जैसे तप धर्म का लक्षण है, जब हम तप करते हैं तब का कष्ट देवता धर्म के लिए, देवता के लिए, किसी के लिए जब हम जो कष्ट सहते हैं उसी कष्ट का नाम तप है। तो जब हम कष्ट पूर्वक व्रत करते हैं तो उससे उस देवता का उतना चिंतन बनता जाता है, बढ़ता जाता है और उस देवता का हम चिंतन करते रहते हैं कि इस देवता के लिए हम व्रत हैं, इसके लिए हम कुछ खा नहीं रहे हैं, तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं। अब विषय आपने कहा कि जिसे क्या खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं। देखिए सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना चाहिए। अब आपका सामर्थ्य है, आप निर्जल व्रत करिए। अब ऐसे अपने यहाँ महापुरुष में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृष्णपात्री जी महाराज, वो नवरात्र 9 दिन निर्जल रहते थे। आप एक दिन रह सकते हैं, एक दिन निर्जल रहिए। तो आपको जो व्रत निर्जल रह सकते हैं निर्जल रहिए। जो लोग निर्जल नहीं रह सकते, शास्त्रों ने कहा दूध पी करके रहें। जहाँ दूध का विषय है, यह बात पक्की है कि गौ दूध का विषय, अन्य कोई दूध व्रत में ग्राह्य नहीं है। तो गौ दूध पी करके रहिए। जो गौ दूध पी करके व्रत नहीं रह सकते, वो एक समय फल खा लीजिए। एक समय जो फल खा करके व्रत नहीं रह सकते, उनका इसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो दोनों समय फल खाएं, दूध पिए। जो इतना भी सामर्थ्य नहीं है, एक समय जो फलाहार में कुछ ऐसे अन्न ग्राह्य हो गए हैं, आलू आदि, तो उसको अपना फलाहार बना करके खा लीजिए। इतना सामर्थ्य नहीं है, दोनों समय बना करके खा लीजिए। इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो एक समय अन्न ग्रहण कर लीजिए, दिन भर व्रत कीजिए, शाम को अन्न ग्रहण कर लीजिए। अपने यहाँ शास्त्रों में ही ये विधा प्राप्त है, ये कोई कपोल कल्पित विधान है। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें व्रत करना चाहिए, जैसा हमारा सामर्थ्य बने। व्रत में मुख्य बात यही है। देखिए जैसे कुछ लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं, खाते रहते हैं, पूरा व्रत है। व्रत ये विषय नहीं है खाता रहता है, लेकिन उसका संकल्प है। वो व्रत है तो कई उसके कृत्य व्रत में बदल जाएंगे, कई कुकृत्य, कोई ऐसे गलत काम नहीं करेगा। तो व्रत के नाम पर वो जो उसके अपने जो गलत कार्य है उसने छोड़ा, उसका तो फल मिलेगा ही उसे। भले वो भोजन पर बराबर कर लिया, उसने अन्न नहीं खाया, अन्न फलाहार से पेट भर लिया, पेट भरने से देवता प्रसन्न और उससे नहीं है। लेकिन जो उसने मान लीजिए कि झूठ नहीं बोला उस दिन, मान लीजिए कि उसने कोई अपराध नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं कहा, अन्य कोई अधर्म नहीं किया, तो उसका फल उसे मिल जाएगा। तो व्रत में मुख्य बात यही है कि अपने आप को देवता के लिए श्रेष्ठ आचार को धारण करना, देवता में चित्त को लगाना, उसके लिए इंद्रिय संयम के लिए ये निराहार करना। एक यह भी प्रश्न था कि यह नवरात्रि जो हमारी है वह केवल हिंदू धर्म से संबंधित है या इसका एक सांस्कृतिक व्यापक महत्व भी है? विषय यह है कि देखिए सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही धर्म है, अन्य तो कोई धर्म है नहीं। और संस्कृति शब्द को यदि लिया जाए तो संस्कार युक्त जो कृति है वो तो केवल हिंदू संस्कृति है। अन्य कोई ऐसी सभ्यता हुई नहीं जो संस्कारित हो चुकी हो। यदि आप इस पर मेरे विश्वास नहीं करते तो एक बार प्रत्येक भारत विश्व की सभी सभ्यताओं का अध्ययन कीजिए, तो उनके क्रियाकलापों से ये बात दृष्टिगोचर होती है कि वो संस्कारित नहीं है, उनके अंदर अभी संस्कार शेष है। तो विश्व एक समय ऐसा तो था ही कि संपूर्ण विश्व के लिए ही ये व्रत था, त्योहार था। किंतु आज वर्तमान में नवरात्र सनातनियों का व्रत है, जो भगवती प्राम्बिका जगदम्बा श्री दुर्गा भवानी को अपनी आराध्या मानते हैं, उनके प्रति आस्था नहीं तो उनका व्रत है। अब जिनकी उनके प्रति आस्था नहीं, उनको इससे क्या लेना देना, तो उनके लिए व्रत नहीं है। सनातन धर्मियों के लिए व्रत है। जो पतित हो गए हैं, जो म्लेच्छ हो गए हैं, जो पापी हो गए हैं, जिनके सदाचार नहीं है,
जो स्त्रियों के प्रति जिनके अंदर दैवीय भाव नहीं है उनके लिए व्रत नहीं है। एक प्रश्न यह था कि अष्टमी और नवमी की तिथि में जो कन्या पूजन का विधान है, इसमें हमें कैसी कन्याओं का पूजन करना चाहिए? देखिए, जो श्रीमद् देवी भागवत में विधान प्राप्त है उसके अनुसार हमें 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 10 वर्ष के ऊपर की कन्या का पूजन, वृषणी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, इससे महान दोष होता है। 8 वर्ष की कन्या पूजन के लिए सर्वोत्तम है, तो इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। और देखिए, अपने यहाँ ये बात कहा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति हो, धर्म की अभिलाषा हो तो ब्राह्मण कन्या का पूजन करे, विजय की अभिलाषा हो तो क्षत्रिय कन्या का पूजन करे, धन की अभिलाषा हो तो वैश्य कन्या का पूजन करे, और यदि स्वास्थ्य की अभिलाषा हो, कोई रोगी हो, उसको स्वास्थ्य लाभ चाहिए हो तो शूद्र कन्या का पूजन करे। चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन प्रशस्त है। ब्राह्मण के लिए धर्म और ज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या का ही पूजन करना चाहिए, अन्यों की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, किंतु कामना विशेष से अन्य वर्णों की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। शेष जो कन्या जिस समय उपलब्ध हो उस कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या कुरूपित न हो, सर्वांग सुंदरी होनी चाहिए, भगवती के स्वरूप में होनी चाहिए, और स्वच्छ हो, सुंदर हो, अच्छा वस्त्र पहनी हो, इस प्रकार से कन्या का पूजन करना चाहिए। ये पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है कि नवरात्रि के जो 9 दिनों में हम माता दुर्गा के अलग अलग दिनों में उनकी क्या उपासना का भी अलग अलग विधान है? देखिए, भगवती दुर्गा पराम्बिका तो एक ही है, एक ही भगवती अनेक रूपों में, अनंत रूपों में प्रकट होती हैं, किंतु स्वरूप विशेष से उनका पूजन बदल जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि 9 दिन में 9 दिन भगवती का जो भोग है, भगवती का जो पूजन विधान है, उसमें अंतर आ जाता है। शास्त्रों में इसकी विशद व्याख्या है, उसके अनुसार भगवती का 9 स्वरूपों में पूजन और भोग देना। आपने थोड़ा सा पहले बताया भी था, उसी पे हम ये क्वेश्चन एक बार मतलब कि थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि और जो शारदीय नवरात्रि है, तो इसमें मुख्य अंतर क्या है? देखिए, जो शारदीय नवरात्रि है ये उत्सव प्रधान है, मैंने पहले ही बताया, गृहस्थों के लिए प्रधान रूप से है। और जो चैत्रीय नवरात्रि है, जिसे वसंतीय नवरात्र कहते हैं, ये वास्तव में साधनात्मक नवरात्र है। इसमें प्रतिपदा जो होता है उसे हम सभी लोग अपना जो है संवत्सर मनाते हैं, नववर्ष मनाते हैं, और इसकी जो नवमी तिथि है वो भगवान राम का प्राकट श्री राम नवमी भी है। तो ये जो है वास्तव में साधना प्रधान नवरात्र है और वो उत्सव प्रधान नवरात्र है, और दोनों देवी उपासना के महापर्व हैं। नवरात्रि पर जो साधक होता है उसे कौन कौन से मंत्र या कौन कौन से पाठ करने चाहिए? देखिए, विषय यह है कि मंत्र पाठ के लिए, मंत्र जप के लिए तो शास्त्रीय विधान यही है कि जिसकी समर्थ गुरु से दीक्षा हुई हो मंत्र वही जपना चाहिए। अन्य मंत्र जपने पर तो दोष लगता है और देवता दंड देते हैं, तो अनाधिकार रूप से चेष्टा नहीं करना चाहिए। जो गुरु मुख से जिस मंत्र को आपने विधिवत दीक्षा ली हो उस मंत्र का जप करना चाहिए। जो आपने स्तोत्र पाठ आदि के संदर्भ में कहा, तो भगवती के निमित्त जो सर्वतोभद्र स्तोत्र हैं, जिसका गुरु मुख से एक बार श्रवण किया हो, उन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। जैसे श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का, श्री दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम जो अस्त्रावली है उसका, ये श्री दुर्गा द्वातिंसन नाम माला स्तोत्र है, 32 नाम भगवती के माला स्तोत्र, इसका पाठ करना चाहिए। तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना चाहिए, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से अन्य जो लौकिक भगवती की उपासना के जो स्तोत्र प्राप्त हैं, एक बार अवश्य गुरु मुख से सुनना चाहिए, आचार्य मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि आचार्य मुख से सुनने पर विद्या का शोधन होता है, उसके पश्चात ही हमारा उसमें अधिकार होता है पाठ करने में। तो विधिवत सुन करके फिर हमें पाठ करना चाहिए। सती पाठ का क्या विधान है और इसे कौन कर सकता है? देखिए, जो श्री दुर्गा सप्तशती है ये भगवती का स्वरूप है और भगवती की प्रसन्नता के लिए अमोघ साधन है, और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक अमोघ उपाय है। श्री मार्कंडेय पुराण से इसको संकलित किया गया है, शास्त्र श्लोक में इसको बद्ध किया गया है। ये जो सप्तशती पाठ है ये शापित और पीड़ित दोनों है। शापोद्धार करके और निष्कीलन करके इसका पाठ करना चाहिए, किंतु ये नवाड़ मंत्र से संपुटित होने के नाते से ये बात इसमें अनिवार्य है, जिसकी नवाड़ मंत्र में दीक्षा हो वह ही इसका पाठ कर सकता है। और नवाड़ मंत्र के दीक्षा में चूंकि चारों वर्ण स्त्री पुरुष सभी अधिकृत हैं, इसलिए पाठ तो सभी लोग कर सकते हैं, किंतु जिनकी नवाड़ मंत्र में दीक्षा हो और सप्तशती को किसी आचार्य के मुख से संपूर्ण सप्तशती को सुना हो,
संपूर्ण सप्तशती को एक बार श्रवण करने के पश्चात, नवाड़ मंत्र में दीक्षित होने के पश्चात, सप्तशती को सुनने के पश्चात, इसका जो शापोद्धार निष्कीलन के लिए जो कीलक स्तोत्र आदि का पाठ करने के पश्चात सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और अधिकार उसी को है जिसने मैंने पूर्व में बताया कि जिसने दीक्षा लिया और जिसने संपूर्ण सप्तशती सुना है। हमारा एक प्रश्न यह है, और प्रश्न क्या है ये, मतलब कि बहुत बार जैसे कि हिंदू धर्म के बहुत से लोग इसमें कई बार उनको मतलब इसमें हम कहना चाहेंगे, जैसे हमसे भी कई लोगों ने कहा है, तो उसमें हम कुछ चीज़ें हम बता पाएँ, मगर हम ये चाहते हैं कि जो दर्शक लोग हैं हमारे, उनको यह व्यापक रूप से आपके द्वारा यह चीज़ पहुँचनी चाहिए कि जैसे कि हम लोग जो नवरात्रि पे या विशेष अवसरों पर जो बलि देने की एक प्रथा है, तो यह क्या उचित है, और इसके विषय में जानना चाहते हैं। देखिए, बलि शब्द का जो अर्थ होता था वो होता है भेंट। तो जो हम भेंट किसी को देते हैं उसके अनुरूप देते हैं। और शास्त्रों में देवताओं का स्वरूप तम, रज और सत्व तीनों रूपों में प्राप्त है। और ये आप जानते ही हैं कि भगवती के जब सप्तशती में और पुराण में, देवी भागवत महापुराण अन्य पुराणों में, कालिकाज पुराणों में वर्णन आता ही है कि रक्त बीज का वध करने के लिए भगवती ने कैसे वध किया। तो काल रात्रि जब प्रकट हुई तो उन्होंने अपने जीवा से उसके रक्त का पान किया। तो भगवती का स्वरूप उग्र भी है, सौम्य भी है, शांत भी है, सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है। इसलिए भगवती का तीनों स्वरूप होने के नाते से जो बलि है वो तीनों प्रकार की है, रज, तम और सत। ब्राह्मणों को सात्विक बलि देना चाहिए, दही और जो ये अपना होता है उड़द आदि, इसके द्वारा बलि दी जाती है। क्षत्रियों को बलि देना चाहिए, जो बलि उनके कुल परंपरा में जैसी बलि होती हो शूद्रों को। ब्राह्मण और वणिकों को मांस और रुधिर से पूजन करने का निषेध किया गया शास्त्रों में, लेकिन शूद्र और क्षत्रिय को बलि मांस रुधिर युक्त बलि देने का विधान है। तो जिनका अधिकार है उनको बलि देना चाहिए। बलि देना प्रशस्त है, तम स्वरूप देवताओं का पूजन का विधान है। और जिनको नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए तो नहीं देना चाहिए, जिनको नहीं देना है वो ना दें, लेकिन जिनके कुल परंपरा में बलि देने की परंपरा, उनको बलि देना चाहिए। जैसे कि आपने भी बताया, तो कई बार जैसे कई लोग जो पुजारी होते हैं मंदिर में, तो वो लोग भी जैसे कोई लेके आता है, तो अब जैसे आपने बताया कि जो क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं उनको बलि देने के उनका कुल परंपरा के अनुसार उनको अधिकार है। अब हम लोग कई बार ये देखते हैं कि वहाँ के पुजारी ही बलि स्वयं देने लगते हैं, तो इस विषय में मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या यह उचित है? देखिए, ऐसा है कि बलि देने के लिए तो पुजारी नहीं बलि देते हैं। बलि देने के लिए निर्धारित होता है कि बलि कौन देगा, तो बलि पुजारी नहीं देते। पुजारी मतलब यदि वो ब्राह्मण पुजारी है तो बलि नहीं देगा। तो उसको चूंकि बलि का विषय तो है कि ब्राह्मण को तो नारियल भी नहीं तोड़ना चाहिए। नारियल बलि होती है तो उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को ऐसे सीधा अर्पित करना चाहिए, अन्य लोग तोड़ें। तो जब इतना विधान है तो पुजारी अगर ब्राह्मण है तो कैसे बलि दे सकता है? तो अन्य जिनका जो वर्ण क्षत्रिय शूद्र आदि जो अन्य वर्ण है जिनका अधिकार है बलि को वही देंगे, अन्य लोग उसको बलि नहीं देंगे। ऐसी बलि जिस बलि का अधिकार है, बलि मतलब जैसे अब सामान बलि है तो देंगे। ब्राह्मण को उस्मान बलि भी देते हैं तो वो सामान बलि तो देंगे, लेकिन जहाँ भी काटने पीटने का विषय आएगा वहाँ वो ब्राह्मण अधिकार नहीं, पुजारी का अधिकार नहीं। प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि नवरात्रि हमें हमारे जीवन में क्या संदेश देती है? देखिए, नवरात्र हमें जो संदेश देती है उसी के साथ संदेश देती है कि हम शक्ति उपासना करें, हम शक्तिशाली हों। और विशेष रूप से नवरात्र हमें इस बात का संदेश देती है कि हम समस्त सृष्टि में समस्त स्त्री जगत को भगवती जगदम्बा का अंश मान करके इस दृष्टि से देखें, उनके प्रति श्रद्धावनत रहें। और जैसा सनातन वैदिक और हिंदू धर्म में कहा गया है, मातृवत प्रदारेषु, जो पर स्त्री है वो माता के समान है। तो इस दृष्टि का नवरात्र, ये बार बार जो ये नवरात्र आती है, इस नवरात्र से हमें ये बात अपने मतलब इस पर मानस पर बैठा लेना चाहिए कि समस्त जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं तो सब भगवती जो प्राम्बिका हैं उन्हीं की अंशभूता हैं, और वही साक्षात भगवती दुर्गा ही के रूप में परिलक्षित हो रही हैं। ये सब जननी हैं, जननी होने के नाते हमारे पूज्य हैं। इसलिए स्त्रियों के विशेष संरक्षण, स्त्रियों के विशेष पूजन, स्त्रियों के विशेष महिमा को ये नवरात्र हमें विशेष संदेश देती है। तो आज का जो है हमारा प्रश्न उत्तर की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।